जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं और ये हमारा तो टोटल एग्जाम हुआ था आपका 76 सेट में हुआ था और हम इसके 21 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा देखिएगा, 1 से लेकर आपका 20 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है और 21 नंबर आप यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका 2021 से लेकर 2023 तक का आपका जो है लेटेस्ट एसएससी के जितने भी आपका एग्जाम हुए उन सब का आंसर की का शिफ्ट वाइज आपको अपलोड कर दिया गया है। सीजीएल हो, आपका सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आप जीडी हो, इन सब का आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है शिफ्ट वाइज। आप उसको जाकर देख सकते हैं एग्जाम से पहले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है। तो नाम से ही पता चला डेका मतलब 10 हो जाएगा, तो 10 स्पर्धाएं होती है, 10 इवेंट होता है। तो डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है, तो 10 स्पर्धाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो आपका कौन सा हो जाएगा, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के क्या है, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। बसवराज बोम्मई जो आपका कर्नाटक राज्य के आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार जो है बसवराज बोम्मई भारत के राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय के निरूपित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करता है, आपका पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। निकालते कैसे हैं, आपका नेशनल इनकम से आपका पॉपुलेशन को डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित, आप पहली बार पर कैपिटा इनकम किसने निकाला था, तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। उन्होंने पहली बार नेशनल इनकम निकाले थे देश की, पर कैपिटा इनकम 20 निकाली थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक इकाई की एक श्रेणी नहीं है। तो आपका ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है, फुट गेज ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कौन सा रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, तो फुट गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो भी बड़ी लाइन रेलवे की बड़ी लाइन होती है आपकी ब्रॉड गेज पे चलती है, छोटी लाइन आपका नैरो गेज पे चलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया था। तो उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव मनाते हैं, गंगा महोत्सव मनाते हैं, बुद्ध महोत्सव मनाते हैं। नुआखाई आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो नुआखाई कहाँ मनाते हैं, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाते हैं। तो आपका ताज महोत्सव मनाते हैं, गंगा महोत्सव मनाते हैं, बुद्ध महोत्सव मनाते हैं। नुआखाई आपका कहाँ मनाते हैं, तो उड़ीसा में मनाते हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन के एक नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया है। तो श्री रामनाथ कोविंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किए थे रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट है जल का वैद्युत अपघटन जो था आपका वियोजन अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो जल का जो वैद्युत अपघटन होता है ये होता है आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। तो जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो निम्नलिखित में से किस तरह का जो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन यहाँ पे करा, तो सरफेस टेंशन भी क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है जल का होता है। नेक्स्ट है विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है। तो भारत का अंश जो है 4% हो जाएगा। विश्व में के जल संसाधनों में जो भारत का अंश है आपका 4% के आसपास है। नेक्स्ट है क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वो रन क्या होता है, बाई कहलाती है। बाई जो है 5 उंगलियां उठा के अंपायर का इशारा करता है, ठीक है। तो गेंद जब क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है तो उस गेंद पर रन बन जाते हैं, तो उन रन को बाई कहा जाता है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर इन इंडिया ऑन द मेथड प्रिस्क्राइब बाय द। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो मेजर करते हैं आपका बेरोजगारी जो मेजर होता है वो किससे होता है, तो एनएसएसओ आपको यहाँ पे मेजर करता है। एनएसएसओ बेरोजगारी किसके द्वारा होता है, तो एनएसएसओ के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कनक रेले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो कनक रेले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जो आपका मोहिनीअट्टम डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये जाएंगे आपकी कथक नृत्य के लिए सितारा देवी फेमस है। तो सितारा देवी जो है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए फेमस है, तो ये आपका कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद देखिएगा सितारा देवी जो आपका कथक से हो जाएगा, कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितारा देवी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बने थे? तो आपको दिनेश लाल यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बने थे? दिनेश लाल यादव। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। तो आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति के द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासन ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने आपके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी? तब पुष्यमित्र शुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है तो उसको हम बाजार अधिशेष कहलाता है। तो कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है तो उसको हम बाजार अधिशेष कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कौन सा कंडीशन हुआ था? तो आपका चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने वापस लिया था। चौरी चौरा इंसिडेंस कब हुआ था? कब हुआ था बताइएगा? 1922 में कब? मेरे को डेट याद नहीं आ रहा है। तो आपका 1922 में आपको होता 22 फरवरी 1922। ठीक है, तो आपका 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था और इसकी वजह से क्या हुआ? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट था, लास्ट क्वेश्चन था। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना आपको, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी एग्जाम का आंसर कीगा। तो टारगेट SSC बाय मानिक नाइट टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में 2021 से लेकर 2023 तक के लेटेस्ट जो आपके आंसर की हैं उन सभी को जो है आपका SSC द्वारा दिया गया है। तो उन सभी का प्लेलिस्ट शिफ्ट वाइज बना दिया गया है। CGL हो, CHS हो, MTS हो, GD हो, इन सभी का बना दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।